दोस्तों, हिमाचल का मसरूर मंदिर, इसका निर्माण और नक्काशी आज भी कारीगरों के लिए रहस्यों से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। मंदिर रहस्योमयी है। आज तक कारीगर इस तरह की कलाकृति को बनाने की कला का पता नहीं लगा पाए हैं। मंदिर किसने और किन कारीगरों ने बनाया, इसका आज तक किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में जो नक्काशी इस्तेमाल की गई है वो 7वीं शताब्दी में पल्लव किर नरसिंह वर्मन के प्रथम के समय की लगती है। इसका निर्माण दक्षिण भारत के कई मंदिरों के साथ किया गया था। मसरूर का यह विश्वविख्यात मंदिर हिमाचल के कांगड़ा से 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के मुख्य गेट से लेकर सभी दीवारों पर दुर्लभ नक्काशी आज भी मौजूद है। यह एक 15 स्थिर और मजबूत चट्टानों का एक समूह था, जिसे कारीगरों ने काटकर मंदिर की शक्ल दे दी। इन चट्टानों में इंडो आर्यन स्टाइल की नक्काशी की गई है। मुख्य मंदिर पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता की छवियां अंकित की गई है। साथ ही भगवान शिव की भी एक कलाकृति यहाँ है। यह मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। उत्तर भारत में यह इकलौता मंदिर है जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। मसरूर मंदिर को करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों पर बनाया गया है। इन्हें विश्व के अजूबों में से एक माना जाता है। मंदिर के आगे एक बड़ा तालाब भी है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। आर्किटेक्चर मानते हैं कि चट्टानों को काटकर इस तरह का निर्माण करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों से करवाया गया था। आज के जमाने में ऐसा निर्माण संभव नहीं हो सकता। हालांकि बाहरी आक्रमण और 1905 को आए भूकंप के कारण मंदिर ने अपनी सुंदरता भी खोई है, मगर यहाँ आज कुछ एक ऐसे ही है जो अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। मंदिर के कुछ एक हिस्से स्टेट म्यूजियम शिमला में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके इतिहास का अंदाजा तक कोई नहीं लगा पाया। कुछ कहानियां हैं, दंत कथाएं और मंदिर के गृह गर्भ में अभी भी श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर गांव में स्थित है। कुल 15 बड़ी चट्टानों पर यह मंदिर बना है, जिसमें हम रॉक कट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। हिमालयन पिरामिड के नाम से विख्यात बेजोड़ कला के नमूने रॉक कट टेम्पल मसरूर एक अनोखा और रहस्यमयी इतिहास समेटे हुए हैं। पुरातन विभाग के अनुसार शायद 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर उत्तर भारत का एक लौता ऐसा मंदिर है। देखा जाए तो पत्थरों पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी करना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में ये कारीगरी करने के लिए दूर से कारीगर लाए गए थे, लेकिन यह कारीगरी किसने की, इसके आज तक पुख्ता सबूत नहीं पाए गए। इन्हें अजंता एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। हालांकि यह एलोरा से भी पुराने हैं। पहाड़ काटकर गर्भगृह, मूर्तियां, सीढ़ियां और दरवाजे बनाए गए हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने मसरूर झील है जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। झील में मंदिर के कुछ हिस्सों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सदियों से चली आ रही दंत कथाओं के मुताबिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था और मंदिर के सामने खूबसूरत झील को पांडवों ने अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के लिए बनाया गया था। मंदिर की दीवार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कार्तिकी के साथ अन्य देवी देवताओं की आकृतियां को भी आपको देखने को मिलती हैं। बलुआ पत्थर को काटकर बनाए गए इस मंदिर को 1905 में आए भीषण भूकंप के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था।
इसके बावजूद भी यह अपने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति के तहत संरक्षण किया है। मंदिर को सर्वप्रथम 1913 में एक अंग्रेज एच.एल. स्टलवर्थ ने खोजा था। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ पर मात्र 20 रुपए की एक टिकट लेनी पड़ती है। 8वीं सदी में निर्मित किया गया था तथा समुद्र तल से 25,000 के फीट पर एक ही चट्टान को काटकर बनाया देश का एकमात्र मंदिर माना जाता है। आज भी विशाल पत्थरों के बने दरवाजानुमा द्वार हैं जिसमें स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार 5 पांडव अपने स्वर्गारोहण में पहले इसी स्थान पर ठहरे थे, जिनके लिए यह स्थित पत्थरनुमा दरवाजों को स्वर्ग जाने का मार्ग भी कहा जाता है। इनको लेकर कहा जाता है कि मंदिर बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें ज़्यादा खोदने से दरारें आ जाने लगी, जिसके कारण यह मंदिर आज भी अधूरा है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिला से मसरूर रॉक कट टेम्पल की दूरी 25 किलोमीटर है, जिसे आप सरकारी बस सेवा लेकर ये दूरी तय कर सकते हैं। कांगड़ा से रानीताल, फिर वह से लंच और फिर मसरूर। सुझाव है कि आप वहां अपने निजी वाहन से जाएं या फिर कांगड़ा से टैक्सी लेकर जा सकते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1,000 रुपया का ही खर्चा होगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नई जगह पे, किसी और नई वीडियो के साथ एक नए दिन में। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिरों को मसरूर मंदिर या मसरूर में रॉक कट मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में 8वीं शताब्दी के आरंभ में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक परिसर है। मंदिरों का मुख हिमालय की धौलाधार श्रृंखला की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। वे उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली का एक संस्करण है जो हिंदू धर्म के शिव, विष्णु, देवी और सौरा परंपराओं को समर्पित है। इसकी जीवित प्रतिमा संभवतः हेनोथिस्टिक ढांचे से प्रेरित है। यद्यपि यह एक प्रमुख मंदिर परिसर के रूप में बचा हुआ है, पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि कलाकारों और वास्तुकारों की योजना कहीं अधिक महत्वाकांक्षी थी और यह परिसर अधूरा बना हुआ है। मसरूर के अधिकांश मंदिरों की मूर्तियां और नक्काशियां नष्ट हो गई हैं। संभवतः भूकंप से भी उन्हें काफी क्षति पहुंची थी। मंदिरों को एक शिखर के साथ अखंड चट्टान से उकेरा गया था और मंदिर वास्तुकला पर हिंदू ग्रंथों की सिफारिश के अनुसार पानी का एक पवित्र पूल प्रदान किया गया था। मंदिर के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 अधूरे हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि चौथे प्रवेश द्वार की योजना बनाई गई थी और उसे शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन ज्यादातर अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक युग की पुरातत्व टीमों ने स्वीकार किया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, जिससे गलत पहचान और गलत रिपोर्टें सामने आईं। पूरा परिसर सममित रूप से एक वर्गाकार ग्रिड पर बना हुआ है, जहां मुख्य मंदिर मंडला पैटर्न में छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर के मुख्य गर्भगृह की योजना अन्य मंदिरों और मंडप की तरह एक वर्गाकार है। मंदिर परिसर में प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की नक्काशी है और इसकी भित्तियां हिंदू ग्रंथों से किंवदंतियों का वर्णन करती हैं। मंदिर परिसर के बारे में सबसे पहले 1913 में हेनरी शटलवर्थ ने पुरातत्वविदों के ध्यान में लाया था। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेरोल्ड हरग्रीव्स द्वारा स्वतंत्र रूप से उनका सर्वेक्षण किया गया था। एक कला इतिहासकार और भारतीय मंदिर वास्तुकला में विशेषज्ञता वाले प्रोफेसर माइकल मीस्टर के अनुसार
मसरूर मंदिर एक मंदिर पर्वत शैली हिंदू वास्तुकला का एक जीवित उदाहरण है जो पृथ्वी का प्रतीक है और इसके चारों ओर पहाड़। इतिहास। 12वीं और 19वीं शताब्दी के बीच का काल भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर धार्मिक युद्धों और भू राजनीतिक अस्थिरता का था और इस युग के साहित्य में मसरूर मंदिरों का उल्लेख नहीं है या उस मामले के लिए किसी भी हिंदू, जैन या बौद्ध मंदिरों पर कोई विद्वान अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि वे मूर्तिभंजन का उल्लेख करते हैं। और मंदिर का विनाश। 12वीं शताब्दी के बाद पहले उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाद सामान्य तौर पर भारत में लूटपाट की एक श्रृंखला देखी गई और तुर्क अफगान सुल्तानों के नेतृत्व में मुस्लिम सेनाओं ने धन, भू राजनीतिक शक्ति और इस्लाम के प्रसार की मांग की। लगातार मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत को नियंत्रित किया क्योंकि युद्ध, विद्रोह, अलगाव और क्रूर जवाबी विजय की लहरों ने कश्मीर और उसके आसपास के भारतीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत का स्थान ले लिया। मुगल राजवंश ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर और 19वीं सदी तक नामात्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हिमालय में मसरूर के साथ कांगड़ा घाटी क्षेत्र पर छोटे जागीरदारों और सामंती पहाड़ी राजाओं का शासन था, जो कई शताब्दियों तक मुगल प्रशासन को कर देते थे। औपनिवेशिक युग के आगमन ने क्षेत्र की राजनीति में एक और भूकंपीय बदलाव को चिन्हित किया। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने पुरातत्व सर्वेक्षण और विरासत संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए थे। मसरूर मंदिरों का अध्ययन करने के लिए पहली ज्ञात यात्रा 1887 में हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी हेनरी शटलवर्थ ने 1913 में मंदिरों का दौरा किया और तस्वीरें खींची और इसे एक वैष्णव मंदिर बताया और अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि वह वहां जाने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने मंदिरों पर एक पेपर लिखा जो द इंडियन एंटिक्वेरी पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने अपने निष्कर्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्तरी सर्कल के एक अधिकारी हेरोल्ड हरग्रीव्स के साथ साझा किया। हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में अधिक जानने वाले हरग्रीव्स ने गर्भगृह में शिवलिंग देखा और उन्होंने शटलवर्थ की रिपोर्ट को सही किया। हरग्रीव्स ने अपने दौरे को लिखा और 1915 में एएसआई की वार्षिक रिपोर्ट खंड 20 के एक भाग के रूप में अपनी तस्वीरों और टिप्पणियों को प्रकाशित किया। हरग्रीव्स ने इस खोज को स्वीकार किया कि उनके कार्यालय में एक ड्राफ्ट्समैन ने पहले ही 1887 में दौरा किया था और मंदिरों की योजनाएं और अनुभाग बनाए थे और कुछ अन्य एएसआई कार्यकर्ताओं और यूरोपीय लोगों ने 1875 और 1887 के बाद मंदिर का दौरा किया था। हरग्रीव्स की रिपोर्ट में इस स्थल का वर्णन किया गया है क्योंकि विभिन्न हिंदू परंपराओं के इन मंदिरों में सूचीबद्ध कई मंदिरों में महाबलीपुरम स्मारकों और गांधार कला और अन्य सिद्धांतों के साथ संबंधों पर उनकी अटकलों का उल्लेख किया गया है। हरग्रीव्स पाठ भारतीय मंदिर परंपराओं या हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में बहुत कम या कोई पृष्ठभूमि ज्ञान नहीं रखने वाले पत्रकारों के लिए मार्गदर्शकों के लिए मसरूर मंदिरों का परिचय बन गया। मीस्टर के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत के ये लेख मंदिरों की गलत पहचान और गलत बयानी का स्रोत बन गए। ये स्थल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में अभी भी अच्छी स्थिति में था। हरग्रीव्स ने लिखा है कि मंदिरों की दूरस्थ स्थिति और सामान्य दुर्गमता एक ही समय में उनकी उपेक्षा और घाटी के विभिन्न मुहम्मदन आक्रमणकारियों के विनाशकारी हाथों से उनके भाग्यशाली बच निकलने का कारण रही है। 1905 के कांगड़ा भूकंप में हिमाचल घाटी क्षेत्र तबाह हो गया था। अनेक प्राचीन स्मारक नष्ट कर दिए गए। हालांकि मसरूर मंदिर के कुछ हिस्से टूट गए और ढह गए, लेकिन पत्थर से निर्मित अपनी अखंड प्रकृति के कारण मंदिर खड़ा रहा। क्षेत्र में युद्धों और 1905 के भूकंप से हुई क्षति ने तुलनात्मक अध्ययन को कठिन बना दिया है।
राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता होदानी दादानी दादी तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता होदानी दादानी दादी तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तेरे नाम, तेरे नाम आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता तुम ताना तेरे नाम, आदि ता होदानी दादानी दादी तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर राम
राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का होता निका तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का होता निका तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का होता निका तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई और न जाने, राम
से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का होता निकाला तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का होता निकाला तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का घूमता ना तेरे नाम, आदि का होता निकाला तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे
नाम से माने राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम आदि का बोला तेरे नाम। मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिरों को मसरूर मंदिर या मसरूर में रॉक कट मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में 8वीं शताब्दी के आरंभ में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक परिसर है। मंदिरों का मुख हिमालय की धौलाधार श्रृंखला की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। वे उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली का एक संस्करण है जो हिंदू धर्म के शिव, विष्णु, देवी और सौरा परंपराओं को समर्पित है। इसकी जीवित प्रतिमा संभवतः हेनोथिस्टिक ढांचे से प्रेरित है।
यद्यपि यह एक प्रमुख मंदिर परिसर के रूप में बचा हुआ है, पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि कलाकारों और वास्तुकारों की योजना कहीं अधिक महत्वाकांक्षी थी और यह परिसर अधूरा बना हुआ है। मसरूर के अधिकांश मंदिरों की मूर्तियां और नक्काशियां नष्ट हो गई हैं। संभवतः भूकंप से भी उन्हें काफी क्षति पहुंची थी। मंदिरों को एक शिखर के साथ अखंड चट्टान से उकेरा गया था और मंदिर वास्तुकला पर हिंदू ग्रंथों की सिफारिश के अनुसार पानी का एक पवित्र पूल प्रदान किया गया था। मंदिर के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 अधूरे हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि चौथे प्रवेश द्वार की योजना बनाई गई थी और उसे शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन ज्यादातर अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक युग की पुरातन